जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसिस सेकेंड यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको मिलेंगे 65 क्वेश्चन या 65 प्रश्नों की सीरीज, जिसमें से आपके मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन फंसने हैं एग्जाम में आपके। तो ये स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स यूजिंग लैंड। मतलब आप क्रूड ड्रग की प्रिपरेशन करते हैं, वो भूमि का यूज करते हैं, मतलब लैंड का मतलब भूमि, मतलब जमीन का यूज करके आप किसी भी क्रूड ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसके प्रोसेस को बोलते हैं कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कल्टीवेशन में आपकी जो भूमि होती है वो मतलब क्या होती है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इंग्रेडिएंट होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है उसको काटना, बीनना, बुनना, मतलब छांटना, अलग करने, इसका मतलब होता है हार्वेस्टिंग। और प्रोपागेशन का मतलब होता है उगाना। उगाना का मतलब ये नहीं हुआ कि जमीन पे कहीं भी आप उगा सकते हैं, पत्थर पे भी उग सकता है, पत्थर पे भी मतलब उगाए जा सकते, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो पत्थर पे भी उगाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे जो प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से। तो प्रोपागेशन हो गया, जर्मिनेशन का मतलब उगना। ठीक है, तो ये अब क्या होगा कि लैंड का उपयोग करके आप किस विधि से किसी भी क्रूड ड्रग को प्रिपेयर करते हैं, तो क्या आपका आंसर होगा कल्टीवेशन प्रोसेस होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड इन सीड्स आर यूज्ड टू बी ग्रोन द प्लांट। मतलब ऐसे कौन से मेथड हैं जिसमें आप सीड्स मतलब बीज का उपयोग करते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए? डिबलिंग मेथड, प्लांट टिश्यू कल्चर, नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में तो आप किसी भी पार्ट को ले सकते हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, चाहे टिश्यू सेल, किसी को भी लेकर आप होल प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं या प्रोपागेट कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड आपका एसेक्सुअल मेथड है, तो उसमें सीड्स का उपयोग होगा नहीं, उसमें आप क्या करेंगे? कटिंग करके। आर्टिफिशियल मेथड भी आपका एसेक्सुअल मेथड है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा डिबलिंग विधि। ठीक है, डिबलिंग मेथड में आप क्या करते हैं? सीड्स को 2 से 6 फीट की दूरी पर मतलब मट्टी में गाड़ देते हैं और फिर प्लांट आपका निकल आता है। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, द मेथड इन व्हिच सीड्स आर सोविंग ओवर द सरफेस ऑफ द प्लग्ड ऑयल। मतलब भुरभुरी मिट्टी के ऊपर, मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मिट्टी के ऊपर ही, मतलब ज्यादा गहरे में नहीं, मतलब बहुत ज्यादा आधे फीट के अंदर ही ऐसे गाड़ मतलब लगाते हैं, उसके बाद ऐसे फिर मिट्टी को उस पर से डाल देते हैं। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? डिबलिंग विधि नहीं। क्योंकि डिबलिंग विधि क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें हम कुछ फीट की दूरी पर और अंदर गहराई तक गाड़ते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो हाँ, मैं हमारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड ही सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी के जो है आर्टिफिशियल मेथड ये आपका एसेक्सुअल मेथड आ जाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में होता क्या है कि आप सीड्स को लेते हैं, भूमि के ऊपर रखते हैं और ऐसा आपको मिट्टी ऐसे ऊपर से डाल देते हैं जैसे गेहूं की बुआई की जाती है। ठीक है, देन आपका चौथा क्वेश्चन है, द मेथड इन व्हिच सीड्स आर सोविंग विद सम डिस्टेंस। मतलब कुछ डिस्टेंस पे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डिबलिंग विधि, तो आपकी क्या हो जाएगी? डिबलिंग विधि मेथड आपका हो जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग में ऊपरी सरफेस पे रहता है। ठीक है, वाई इन ब्रॉडकास्टिंग मेथड। अब इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे अभी हमने देखा ब्रॉडकास्टिंग मेथड में उसको मतलब भूमि के ऊपरी सतह पर हम रखते हैं और उसको फिर से मिट्टी डाल देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, उसके सीड्स को हम गाड़ देते हैं, तो किस कारण से वो जर्मिनेट नहीं होगा? तो उसका जो मेन रीजन है, उसमें रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और प्लांट का जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका छठा क्वेश्चन है, which part of the plant used in asexual cultivation of the method। क्योंकि सेक्सुअल मेथड में हम क्या कर रहे थे? सीड्स का उपयोग कर रहे थे। अब एसेक्सुअल मेथड में आप किन पार्ट का यूज करते हैं? सीड्स का तो करेंगे नहीं। टिश्यू कल्चर अपना अलग ही, प्लांट टिश्यू कल्चर, कैलस भी आपका प्लांट टिश्यू कल्चर में आता है। आप यूज क्या करते हैं? अगर इनमें से किसी का भी ऑप्शन है, बल्ब्स हो जाए, कॉम्स हो जाए, ट्यूबर हो जाए, ऑफसेट हो जाए, रूनर्स हो जाए, तो इन सब का यूज करते हैं आप किसी भी एक प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए विद द हेल्प बाय द एसेक्सुअल कल्टीवेशन मेथड। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है? बाय व्हिच मेथड ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्लांट कट एंड ग्रो इन अ सॉइल। मतलब क्या है कि आप एक प्लांट लेंगे, उस जैसे ये प्लांट है, उस प्लांट के एक स्पेसिफिक पोर्शन को आप काट लेंगे, देन उसको आप क्या करेंगे? सॉइल में जर्मिनेट कर देंगे। तो ये कौन सी मेथड होती है? बडिंग मेथड। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है? आप कल्चर मीडियम में करते हैं। अगर यहीं पर आपका सॉइल की जगह कल्चर मीडिया दे देता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन प्लांट टिश्यू कल्चर सही हो जाता है। कटिंग करते नहीं है। बडिंग, कटिंग का सीधा मतलब इसको कट करके और दूसरे पेड़ के साथ लगा देते हैं ग्राफ्टिंग राफ्टिंग में, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा बडिंग। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच मेथड ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्लांट कट। मतलब हम किसी भी प्लांट के स्पेसिफिक पोर्शन को काट लेते हैं एंड ग्रो इन अ केमिकल, आर्टिफिशियल और कल्चर मीडिया। मतलब किसी केमिकल की सहायता से, कल्चर मीडियम की सहायता से उसको ग्रोथ करते हैं। चूंकि यहाँ पे कल्चर मीडियम आ गया, तो धड़ाक से हमको प्लांट टिश्यू कल्चर पे आपको टिक लगा देना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द मेथड in which the part of the plant that had out from the stem and grown in the
सॉइल। कहने का मतलब क्या है कि आप प्लांट से उस पार्ट को अलग कर देते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इस प्रोसेस के आप बोलते क्या है, लेयर विधि। लेयर विधि में आप करते क्या, जैसे आपने मतलब लेमन वेमन देखा होगा, जैसे नींबू का जब पेड़ बैठाया जाता है तो उसकी एक डाल काट के ही सॉइल के अंदर डाल दी जाती है, मतलब उसको कलम बना के डाल दी जाती है, मतलब गाड़ दी जाती है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, लेयर विधि। लेयर विधि का मतलब उसके एक पार्ट को काट के आप बनाते हैं, ठीक है। द मेथड इन which piece of the plant cut and fixed with other plant, मतलब जैसे ये आपका दो प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के आपने इस पार्ट को काट लिया और इस प्लांट के साथ जोड़ दिया और उसको बांध दिया, मिट्टी डाल के बांध दिया, देन उसको ग्रोथ कर दिया, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट वाइज समझते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी फार्माकोग्नोसी में। हम जल्दी फार्माकोलॉजी का भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ बाय बैक्टीरिया, मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी केमिकल का ब्रेकडाउन कर देना किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है, फर्मेंटेशन, मतलब सड़न जो हो जाती है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। जर्मिनेशन का मतलब होता है उगाना, तो यहाँ पर जर्मिनेशन गलत है, फर्मेंटेशन आपका सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फैक्टर व्हिच इफेक्ट द कल्टीवेशन प्लांट, मतलब ऐसे फैक्टर जो कल्टीवेशन को इफेक्ट करते हैं। तो एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, पॉलीपोलैरिटी का मतलब उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब उसमें क्रॉसिंग। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई। अगर आप पर्वत पे किसी किसी फसल को उगाना चाहेंगे तो नहीं, क्योंकि वहां पे जो वाटर लेवल होता है वो भी कम हो जाएगा और वहां पे हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। द इंडोजिनस, अब इंडोजिनस का मतलब क्या है, जैसे इंडो सब्सटेंस हो जाए जो हमारे बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो द इंडोजिनस फैक्टर दैट अफेक्ट द कल्टीवेशन, मतलब ऐसा इस इन ऑप्शंस में से आप ढूंढिए कि इंडोजिनस फैक्टर कौन से हो सकते हैं कल्टीवेशन को जो इफेक्ट करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स तो आप ऊपर से देते हैं, मिट्टी में होता है, तो प्लांट्स के अंदर से कोई बात ही नहीं है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे हार्मोन्स हो गए, साइटोकाइनेस हो गए, जिब्रेलिन्स हो गई, ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, और ये क्या होते हैं, इंडोजिनस होते हैं, मतलब उनके अंदर पाए जाते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। देन आपका 14वां क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द रूट। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को तो स्टिमुलेट करता है लेकिन उसकी जो रूट होती है उसको इनहिबिट कर देता है कि ज्यादा दूर में ना फैले, तो कौन सा है, ऑक्जिन्स है, ठीक है। जिब्रेलिन्स मतलब जिब्रेलिन्स है जो सेल डिवीजन, एथाइलिन उसको मतलब पकाने के लिए यूज होता है, ठीक है, तो ईटी से होता है। लेकिन ऑक्जिन जो यूज होता है किसके लिए, वो प्लांट का ग्रोथ तो करेगा लेकिन जो उसकी रूट होगी उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर केमिकल अकरिंग थ्रू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के द्वारा कौन से केमिकल निकलते हैं। तो इंडोल फ्यूलब्यूटारिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। तो इसमें आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक इंडोल एसिटिक एसिड, एक इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। लेकिन होता क्या है कि अगर आपको यहाँ पे केमिकल अकरिंग पूछ लिया, मतलब उसको आप सिंथेसिस करेंगे, तो सिंथेसिस आपकी इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, इस तरह से। अगर वहां पे नेचुरल लिखता तो यहाँ पर आप इंडोल एसिटिक एसिड लिखते, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिखा, मेजर केमिकल अकरिंग थ्रू द ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द प्रीकर्सर अमाइनो एसिड रिस्पांसिबल फॉर द ऑक्सीजन सिंथेसिस, कौन सा अमाइनो एसिड ऑक्सीजन के सिंथेसिस के रिस्पांसिबल होता है, इंडोल, ट्रिप्टोफेन, इंडोल प्लस जिंक या ट्राइब्यूटारिक एसिड। तो इसका आंसर जो होगा ट्रिप्टोफेन, क्योंकि ट्रिप्टोफेन हमारा एक अमाइनो एसिड है जो कि हमारे ऑक्सीजन के सिंथेसिस में पार्ट लेता है, प्रीकर्सर होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाटर लेवल इंक्रीज इन द प्लांट, मतलब कहने का क्या है कि अगर किसी भी प्लांट में, जैसे आपने भूमि में वाटर लेवल बढ़ जाता है और वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होता है स्टोमेटा, मतलब उसके रंध्र को बंद करने के लिए कि अंदर पानी न जाए, तो वो कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीजन है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हार्मोन इंटरेक्ट विद डीएनए टू प्रोड्यूस प्रोटीन, मतलब कौन सा हार्मोन डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसके कारण से प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो ये कौन सा, ऑक्सीजन है, ठीक है। देन आता है जिब्रेलिन्स वाज आइसोलेटेड, मतलब जो जिब्रेलिन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था किनके द्वारा किया गया था, कुरोसोवा, एक कहाँ के, चाइनीज के थे, और कहाँ से किए थे इन्होंने, फंगस से। तो इन्होंने जिब्रेलिन्स का फंगस से आइसोलेशन किया था, किन्होंने, कुरोसोवा ने किया था, ठीक है। थियोफ्रस्टर तो जनक है हमारे मतलब बॉटनी के, सेनोल्ड तो आपके मतलब फार्माकोग्नोसी का आपने फर्स्ट यूनिट में देखा ही होगा कि वो मतलब मेडिकल नाम के बुक के ऑथर थे, एंड एरिस्टोटल तो आपके जंतु विज्ञान के जनक थे। देन आता है दिस सेक्स डिफरेंशिएशन इन प्लांट बाय व्हिच हार्मोन, मतलब
जैसे प्लांट होता है, नर मादा होती है, तो उसमें कैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं, किस हार्मोन्स के माध्यम से आप उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जिबरेलिंस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि किस हार्मोन्स की सहायता से आप प्लांट की जेंडर को पहचान सकते हैं, तो कौन सा जिबरेलिंस है। देन आता है दी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल फ्लावर इन मोर क्वांटिटी, मतलब जैसे मेल पार्ट जैसे पॉलिन वोलिन हो गया, तो उसका सबसे ज्यादा अमाउंट में मतलब रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जिब्रेलिंस होता है। इसी के माध्यम से हम उसमें दोनों में जेंडर में डिफरेंट देख सकते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लीफ इन द प्लांट, मतलब पत्तियों के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स के लिए, उसका वो कौन सा है आपका साइटोकाइनेस, ठीक है। तो साइटोकाइनेस क्या होता है कि लीफ के मतलब ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, मतलब कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी हमारे क्या है साइटोकाइनेस है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीरीज लंबी जाएगी लेकिन आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। जियाटिन प्रोड्यूस बाई, अब जियाटिन आपका क्या है, जियाटिन आपका एक हार्मोन से जहां किससे प्रोड्यूस होता है, हमारा साइटोकाइनिन से हो रहा है। तो साइटोकाइनिन का एक पार्ट है जियाटिन जो कि नेचुरली अकरिंग होता है। और जो फर्स्ट साइटोकाइनिन आइसोलेटेड बाई, अभी हमने पिछली बार कुरोसोवा कहां से, फंगस से उन्होंने किया था। देन काइनिटिन, काइनिटिन क्या है आपके सिंथेटिक मतलब साइटोकाइनिन है। तो अगर पूछते हैं कि व्हाट इज काइनिटिन, तो आपको ऑप्शन देता है सिंथेटिक साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन, सिंथेटिक जिब्रेलिन्स या नेचुरल जिब्रेलिन्स। तो इनसे तो आप यहाँ पर सिंथेटिक साइटोकाइनिन पे टिक कर देंगे। देन उसके बाद आता है दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द ड्राई वेट, मतलब कौन से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो उस प्लांट के पत्तियों या उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट के वेट को बढ़ा देते हैं, तो कौन से होते हैं, साइटोकाइनेस होते हैं, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हार्मोन प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म, ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट के अंदर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है, एथाइलिन, ठीक है। एथाइलिन मतलब जो अल्कोहल है, तो वो सीधी सी बात है कि गैसियस फॉर्म में ही होगा, जिसके कारण से जो पेड़ में आम लगता है या कोई भी फल लगता है जिसके कारण से पक जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रिपनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब फ्रूट के पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो एथाइलिन, ठीक है। आप यूज भी करते हैं, मतलब आम पकाने के लिए, केला पकाने के लिए एथाइलिन का यूज भी करते हैं आप जनरल में, ठीक है। द हार्मोन स्टिमुलेट फ्लावर ऑफ द लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज, मतलब रबर ट्रीज में फ्लावर को निकलने के लिए कौन सा हार्मोन स्टिमुलेशन करता है, तो वह एथाइलिन ही है, ठीक है। द प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट द प्लांट्स ग्रोथ, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, तो उसका नाम क्या है, एबिस्किस एसिड, ठीक है। तो अभी तक हमने एथाइलिन को देख लिया कि रेपनिंग के लिए, साइटोकाइनेस के देख लिया कि मतलब जो उसमें सेल डिवीजन होता है, ईटीसी जियाटिन होता है, काइनेसिन होता है, तो उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, और मतलब उसके वेट को बढ़ाने के लिए होता है। ऑक्सीजन जो होता है उसमें जो रूट को डेवलपमेंट ना हो पाए और प्लांट का डेवलपमेंट हो पाए, तो इसलिए यूज करते हैं हार्मोन्स, ठीक है। देन आते हैं एबिस्कस एसिड आइसोलेटेड, मतलब जो एबिस्कस एसिड है वो सबसे पहले आइसोलेट किसके द्वारा किया गया, फंगस के द्वारा। और कौन सा प्लांट था उसको, सिनोस प्रोसोकोला, मतलब इसका आप नाम देख लीजिएगा, नाम पूछेगा तो नाम भी वहां पे लिख लीजिएगा। देन आपका हार्बोस रिस्पॉन्सिबल दी परनियल बर्ड्स, मतलब परनियल बर्ड्स मतलब परनियल बर्ड्स जिसके द्वारा आप आइसोलेशन करते हैं, मतलब सीड में उस मतलब क्या करते हैं, उस फिर से नया प्लांट बना लेते हैं, तो क्या है एसिड। तो आपसे पूछता है परनियल बर्ड्स के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो एबिस्किस एसिड, जिसमें कहते हैं कि गट्ठे मतलब डार्क हो जाते हैं, मतलब पौधे जो होते हैं छोटे बौने रह जाते हैं, ठीक है। द कलेक्शन टाइमिंग ऑफ द प्लांट्स रूट एंड राइजोम्स, मतलब अगर किसी प्लांट से आपको उसके रूट या राइजोम्स को निकालना है, तो आप सबसे सफिशिएंट टाइम कब है, आफ्टर फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग वैसे भी हमारे देहाती लैंग्वेज में कहा जाता है कि जब किसी पेड़ में फल लग जाए या फूल लग जाए, तो उसको हम काटते नहीं है, निकालते नहीं है, उसकी पत्तियां तोड़ तो लेते हैं लेकिन उसको जड़ से नहीं काटते। तो यहाँ पर हम जड़ की बात कर रहे हैं, बिफोर द फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग के पहले। तो हाँ, ये आंसर आपका सही है कि फ्लावरिंग से पहले आप रूट एंड राइजोम्स को आप आइसोलेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप अपने देहात के भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। द मेथड इन विच प्लांट्स मटेरियल विथ मिनिमम लॉसेस टू द प्लांट, मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप प्लांट से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट तो प्राप्त कर ही सकते हैं और साथ ही साथ उस प्लांट को बहुत कम नुकसान होता है। तो फेलिंग में तो ज्यादा नुकसान, पूरा पेड़ ही काट दिया जाता है, कटिंग में तो मतलब पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया जाता है। अपरूटिंग,
अपरूटिंग मतलब उसकी जड़ ही खोद दी जाती है, लेकिन जो कैपिसिंग मेथड होता है उसमें आप केवल उसके बार्क को निकाल लेते हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को आप आइसोलेट कर लेते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। दी हार्वेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट व्हेन, मतलब हार्वेस्टिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग मैक्सिमम इन अमाउंट या इन मॉर्निंग पीरियड। तो मतलब जैसे आप प्लांट को कब निकालेंगे, मतलब जब आपको जैसे आप फल कब तोड़ेंगे, जब आपको ज्यादा फल मिलेगा, तो उसी प्रकार से जब उसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो ज्यादा मात्रा में रहेगा तब, और मॉर्निंग टाइम में सबसे ज्यादा मतलब वो उसमें क्या पाया जाता है, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ज्यादा मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ, ठीक है। एट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर लीव्स एंड फ्लावर आर ड्राइड, मतलब किस टेम्परेचर पे जो लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ड्राइड हो जाते हैं, तो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किस टेम्परेचर पे रूट और बार्क हम प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, 30 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। देन आता है द क्रूड ड्रग्स कंटेन मोर देन 1% एंड लेस देन 2% व्हिच ड्राई और मेथड यूज, मतलब कहने का क्या है कि कोई क्रूड ड्रग से वो 1 से या 1% से ज्यादा या 2% से कम कंटेन किया हुआ है, तो उसको आप किस मेथड से उसको ड्राई करेंगे, मॉइस्चर कंटेन किया हुआ है, तो नेचुरल ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, एयर ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। तो आप उसमें क्या करेंगे, एयर ड्राइंग कर देंगे, ठीक है। एयर ड्राइंग करने से आपका फायदा क्या होगा कि कोई भी लॉस नहीं होगा और आपको जो प्लांट है वो आराम से मिल जाएगा, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आपको मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिमूव, मतलब किस प्रोसेस के द्वारा आप फॉरेन मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल उस प्लांट में प्रेजेंट या उस पार्ट में प्रेजेंट है उसको देखते हैं और फिर उसको रिमूव कर देते हैं, तो इसकी विधि होती है गार्बलिंग, ठीक है। तो गार्बलिंग की विधि से आप फॉरेन मटेरियल को आउट कर देते हैं और आपको प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है। देन आता है द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द पैकेजिंग ऑफ द क्रूड ड्रग, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पैकेजिंग को इफेक्ट करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग्स, इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड टेम्परेचर, सारे के सारे आपके मतलब पैकेजिंग को इफेक्ट करते हैं, तो ऑल ऑफ अबव। देन आता है एलोए, मतलब जो एलोवेरा होता है उसको आप किस में पैक करते हैं, बेल्स में, गॉट स्किन में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गॉट स्किन। आप किताब बहुत सारी किताबें पढ़ा होगा कि आप जो एलोए होते हैं उसको गॉट के मतलब बकरे के चमड़े में आप उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। नंबर कलर बॉटल इस समय नहीं रखा जाता है उसको, ठीक है। देन जो आपका क्वेश्चन आता है, प्रिजर्वेशन ऑफ द क्रूड ड्रग इज सुटेबल कंटेनर रोल, मतलब कहने का क्या, क्रूड ड्रग के प्रिजर्वेशन के लिए सुटेबल कंटेनर मतलब रखा जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टोरेज, मतलब स्टोर करके आप रखते हैं, ठीक है। व्हिच इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग स्टोरेज ऑफ द क्रूड ड्रग, मतलब इसमें इनमें से इस फॉलोइंग मतलब ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो स्टोरेज को, मतलब क्रूड ड्रग के स्टोरेज को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो कॉन्टामिनेशन, सॉल्युबिलिटी, कंटेनर प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग, मतलब अगर कोई ड्रग है तो हमारे अगर किसी मटेरियल से चाहे जिसमें आप स्टोर करें उससे कंटामिनेशन भी कर सकती है, सॉल्युबिलिटी भी मेल्ट हो सकती है, ठीक है। कंटेनर प्रॉपर्टीज, कंटेनर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें कोई कोलिजन ओरिजन तो नहीं है। देन आता है नेचर ऑफ द क्रूड, मतलब नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग उसका स्टोरेज के ऊपर कोई मायने नहीं रखता है, कोई मतलब फैक्टर इफेक्टिंग नहीं है। देन आता है द मॉइस्चर परसेंटेज इन व्हिच डिजिटेलिस, मतलब जो डिजिटेलिस की लीफ होती है उसमें कितने परसेंट मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो उसको स्टोर कर दिया जाता है, लेस देन 5%, ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। बाय व्हिच मेथड या बाय व्हिच रिएक्शन द एबनॉर्मल टेम्परेचर कॉज डिस्ट्रॉइंग, मतलब क्या होता है कि किस किस रिएक्शन के द्वारा जब टेम्परेचर एबनॉर्मल हो जाता है, चाहे बढ़ जाता है, और उसके कारण जो प्लांट डिस्ट्रॉय जाता है, वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, एंजाइमेटिक, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन होने लगेगी, जिसके कारण से क्या होगा, आपका प्लांट डिग्रेडेट हो जाएगा, ठीक है। द कंडीशन इन व्हिच मोर देन 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉइड, अगर एक है तो हैप्लॉइड, अगर दो से ज्यादा है तो पॉलीपोलाइड, ठीक है। दिस सेल व्हिच कंटेन 1 क्रोमोसोम, मतलब कोई सेल है वो एक क्रोमोसोम्स कंटेन किया तो उसको आप क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड, मतलब अगुणित, ठीक है। देन आता है दैट पॉलीपोलाइड फॉर्म डॉटर सेल, क्या पॉलीपोलाइडी डॉटर सेल फॉर्म करता है, नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ सकता है। देन आता है पॉलीपोलाइडी रिजल्ट, मतलब पॉलीपोलाइडी का रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, पॉलीपोलाइडी आप क्यों करते हैं कि आपको जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो आपको ज्यादा मात्रा में मिल जाए और अच्छे मात्रा में मिल जाए। देन आता है पॉलीपोलाइडी इंड्यूस्ड बाई, मतलब जब किसी भी प्लांट को पॉलीपोलाइड करना है तो आप किसके द्वारा कर सकते हैं, एक्सरे के द्वारा, सेंट्रीफ्यूजेशन के द्वारा, टेम्परेचर एंड कॉल्किन जो का एक केमिकल है, तो इसके द्वारा आप किसी भी प्लांट में पॉलीपोलाइडी कर सकते हैं। यूवी रेज के द्वारा नहीं करते हैं क्योंकि वो अगर वेदर में चेंज हो जाए तब भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
हीटिंग द प्लांट मतलब प्लांट को मार के तो आप उसका मतलब म्यूटेशन तो कर ही नहीं सकते, या पॉलीपोलाइडी तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन केमिकल एजेंट यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ द पॉलीपोलाइडी, मतलब पॉलीपोलाइडी के लिए सबसे कॉमन केमिकल एजेंट कौन से यूज होते हैं, तो क्या है हमारा कॉलिकिलिन, क्योंकि ऑक्सीजन आपका क्या है हार्मोन से तो यूज होगा ही नहीं। इंडोलिसिटिक एसिड भी आपका इसी के पार्ट है, मतलब हार्मोन्स के ये। कोलिकिलिन जो होता है वो आपका सबसे मोस्ट कॉमन केमिकल एजेंट होता है पॉलीपोलाइडी को इंड्यूस कराने के लिए, ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है पॉलीपोलाइडी रिजल्ट, मतलब पॉलीपोलाइडी का रिजल्ट क्या हो सकते हैं, डार्कनेस ऑफ द प्लांट, टार्डनेस ऑफ द प्लांट, केमिकल चेंजेस, ऑल ऑफ अबव। तो पॉलीपोलाइडी का जरूरी नहीं है कि केवल एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब पौधा बौना भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, उसमें केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आखिरी वाला होगा ऑल ऑफ अबव वो आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है डिसएडवांटेज ऑफ पॉलीपोलाइडी, मतलब आपसे एग्जाम से में ये भी पूछ सकता है कि जो पॉलीपोलाइडी होता है उसके एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है, तो आप उसको एक बार लेक्चर में देख लीजिएगा, अपनी नोट से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको बता रहा है कि डिस पॉलीपोलाइडी के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो न्यू पॉलीपोलाइड्स कंटेन मतलब अनडिजायरेबल कंटेंट, मतलब जो नया पॉलीपोलाइड होगा वो आपको अनडिजायरेबल कंटेंट भी दे सकता है। देन लेस फर्टाइल इन नेचर, उसका जो मोशन होगा या उसकी जो क्वांटिटी होगी, जो उसकी क्वालिटी होगी वो आपकी कम हो सकती है। बोथ और नन ऑफ देम, तो दोनों हो सकता है। पॉलीपोलाइडी में अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी दे सकता है और लेस फर्टाइल इन नेचर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है। देन आता है चेंज इन डीएनए, मतलब अगर कोई प्लांट है उसके डीएनए में चेंज कर देंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं म्यूटेशन। हाइब्रिडाइजेशन में करते क्या है कि किन्हीं दो प्लांट के बीच में क्रॉस करा देते हैं। कल्टीवेशन का मतलब होता है उगाना, एंड पॉलीपोलाइडी का मतलब क्या होता है कि उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर को बढ़ाना, एंड म्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि उसके डीएनए में अल्ट्रेशन करना। तो चेंज इन द डीएनए या अल्ट्रेशन इन डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन, जिसकी वजह से उसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, द मेथड इन व्हिच न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूटेड विद इरिथ्रोजल एंड फॉर्म न्यू वैरायटी ऑफ द प्लांट्स। कहने का मतलब क्या है कि कौन से मेथड में जो आपके न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब पाए जाते हैं, वो एक दोनों को आपस में रिप्लेस कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और नया आपका क्या बना देते हैं, नई वैरायटी का प्लांट बना देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि चेंज इन द डीएनए, और डीएनए के अंतर्गत आपके न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड में चेंजिंग हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। और जर्मिनेशन का मतलब होता है जर्मिनेट करना, मतलब उगाना। देन आता है म्यूटेशन आर, म्यूटेशन क्या होता है, हेरिटेबल होता है, इनहेरिटेबल होता है। हेरिटेबल का मतलब जैसे आपने एक बार म्यूटेशन कर दिया, उसके बाद उसी सीड्स का आपने दोबारा बैठाया, मतलब उसकी कल्टीवेशन की, तो क्या आपको पेरेंट सेल की तरह मिला, मतलब जब म्यूटेशन नहीं हुआ था उसी तरह से मिला, या आपको जो म्यूटेशन हो गया उस तरह से मिला, ठीक है। तो उसका मतलब हेरिटेबल हो गया। इनहेरिटेबल का मतलब हो गया कि आपने एक ये सीड लिया, आपने इस सीड में आपने क्या कर दिया कि आपने म्यूटेशन करा दिया, म्यूटेशन करने के बाद आपका ये प्लांट मिल गया, ठीक है। देन इसका आपने सीड निकाल के फिर से इसको जर्मिनेट कर दिया, तो ये वाला जो प्लांट आपका इस वाले सीड के सेम आया, तो इसका बोलते हैं इनहेरिटेंट। एंड केमिकल इम्बैलेंस एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, म्यूटेशन में क्या होता है हेरिटेबल, मतलब एक बार चेंज हो गया तो उसी प्रकार के आपको बार बार पौधे मिलना स्टार्ट रहेंगे, मतलब जारी रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। दी एजेंट which यूज इन द म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन के लिए कौन से एजेंट यूज किए जाते हैं, तो एक्रिडिन, ऑरेंज एंड 2-अमाइनोप्यूरिन, ये आपके सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले केमिकल कंपाउंड है, केमिकल एजेंट है, तो ये आपका ये ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है कि उसके प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देता है, जिसके कारण से जो उसमें डीएनए होता है एकदम से फाइनली खत्म हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है कि उसमें एसिडिक कैरेक्टर दे देता है, जिसके कारण से उसमें म्यूटेशन तो नहीं होता, लेकिन जो उसका डीएनए होता है वो एकदम से डीनेचुरेट हो जाता है, उसमें मतलब जिसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, मतलब आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जिसे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, या सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड, या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या एडिशन ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पॉइंट भी दे सकता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट न्यूक्लियोटाइड। तो जो मतलब पॉइंट का ये मतलब नहीं कि किसी पॉइंट पे, पॉइंट का मतलब ये होता है किसी एक को, मतलब जैसे एडेनिन को ले लिया, तो एडेनिन को इसने मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब बाहर निकाल दिया, तो उसको क्या बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो इसमें ऑप्शन आपका जो बी है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देन आता है हमारा
पॉपी सीड्स रेडिएटेड, मतलब पॉपी होता है, प्लांट होता है, उसके सीड्स को रेडिएट करते हैं, लीड्स टू इंक्रीज इन द मॉर्फिन कंटेंट, जिसके कारण उसमें मॉर्फिन का कंटेंट ज्यादा मात्रा में हो जाता है, जिंक 1, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 30 या यूवी रेज। तो जो आपका ऑप्शन बी है कोबाल्ट 60, उससे जब आप किसी भी मतलब पॉपी के सीड को रेडिएट करते हैं, जिसके कारण से उसके डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है और उसमें जो मॉर्फिन कंटेंट होता है वो उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोबाल्ट 60। दी प्रोसेस इन विच टू प्लांट्स आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर, जैसे कि आपने इंटर में पढ़ा होगा कि इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और लेक्चर में भी मैंने आपको बताया। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है कि जो उसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मतलब मादा भाग से जाके मतलब क्या कहते हैं इंटरेक्ट कर जाते हैं और नया पॉलन बना देते हैं, तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। म्यूटेशन आप जानते ही हैं और पॉलीप्लॉइडी भी जानते हैं, ठीक है। फिर आता है डॉट 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 पॉलिनेशन इज कैरिड आउट ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें बाइसेक्सुअल, जहाँ पे नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, तो उसको उन्हीं में क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद ही में हो तो पॉलिनेशन होता है, जिसके कारण से नया प्लांट बनता है या नए प्लांट का उदय होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है, इन व्हिच मेथड हाइब्रिड प्लांट क्रॉस्ड विथ सिक्स्थ जनरेशन ऑफ दी, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, मतलब ये आप कंफर्म समझिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखाया है, या यहाँ पर सिक्स्थ जनरेशन कर देगा, यहाँ पर एट्थ जनरेशन कर देगा, ठीक है, जनरेशन चेंज कर देगा। लेकिन तो यहाँ पर एक काम है, तो हाइब्रिड जब सिक्स्थ जनरेशन से क्रॉस करते हो नया प्लांट बनाते हैं तो इस मेथड को आप पेडिग्री मेथड करते हैं, और वही अगर यहाँ सिक्स्थ जनरेशन की जगह आप एट्थ जनरेशन लगा दें तो उसको बल्क मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह से समझिएगा कि अगर हाइब्रिड को हम सिक्स्थ जनरेशन से मतलब क्रॉस कराए तो उसको क्या बोलेंगे पेडिग्री मेथड, और अगर एट्थ जनरेशन से आपने उसको क्रॉस कराया तो उसको क्या बोलेंगे बल्क मेथड करेंगे। देन क्वेश्चन आता है क्रॉस्ड बिटवीन द टू डिफरेंट सिमिलर वेराइटी कॉल्ड, मतलब दो डिफरेंट वेराइटी, मतलब कहने का क्या है कि जैसे दो प्लांट है और दोनों के वेराइटी जो है वो डिफरेंट है, तो उनके बीच में जब आप क्या करें क्रॉस करेंगे तो इस विधि को क्या बोलते हैं आप इंट्रा वेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इंटरवेरिएटल में क्या होता है कि मतलब जो उसकी स्पीसीज होती है वो सेम हो जाती है, तो उसी प्रकार से अगर क्रॉस कर दें क्रॉस बिटवीन द टू डिफरेंट वेराइटीज, मतलब कि जैसे दो प्लांट है उसकी दो डिफरेंट वेराइटीज है, लेकिन जो उसकी स्पीसीज है वो उसकी जो जात है वो सेम है, तो उनके बीच आप जब क्रॉस कराएंगे तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आता है कंजर्वेशन टॉपिक, तो कंजर्वेशन में से आपको कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कंजर्वेशन का जैसे समुदाय किस समुदाय ने स्टार्ट किया, ठीक है, टीसी की वजह में। लेकिन यहाँ पे कुछ तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट कैन बी अचीव्ड, मतलब कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं, मतलब संरक्षण कर सकते हैं। जैसे डिफोरेस्टेशन, मतलब फोरेस्टेशन जो जंगलीकरण हो उसको रोक दे सकते हैं, मतलब जंगलों को जो नुकसान पहुंचा उसको रोक सकते हैं। प्लानिंग है सीड बैंक, मतलब सीड बैंक की प्लानिंग कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव, मतलब इसमें डिफोरेस्टेशन करके भी आप मतलब इसको कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट को बढ़ावा दे सकते हैं। प्लानिंग सीड बैंक भी, जीन बैंक ईटीसी के आप मतलब क्या कहते हैं स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या कंजर्वेशन मतलब मेडिसिनल प्लांट के संरक्षण में यूज होते हैं, ठीक है। देन आता है क्रायो प्रिजर्वेशन इज द मेथड, जो क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो का मतलब होता है ठंडा, प्रिजर्वेशन का मतलब प्रिजर्व करना, तो मटेरियल को किससे ठंडे मतलब मौसम में या ठंडे टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना, तो मटेरियल स्टोर्ड एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देन आता है कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट, मतलब जो प्लांट का कंजर्वेशन होता है वो मतलब आप कैसे उसको कर सकते हैं, मतलब बढ़ावा दे सकते हैं। तो जीन बैंक की आप क्या कर दीजिए जीन बैंक का स्टोर बना दीजिए, सीड बैंक का स्टोर बना दीजिए, बॉटनिकल गार्डन लगा दीजिए, ऑन फार्म कंजर्वेशन कर दीजिए, उसमें आपके ऑल ऑफ द एबव, मतलब जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे जंगलों के लिए हमारे प्लांट्स के लिए सुरक्षित है, हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, वहां पर आप टिक कर दीजिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। वीडियो आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट प्लांट फार्मेसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फार्माकोग्नोसी थर्ड यूनिट, जिसका नाम क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर एमसीक्यू के साथ।